36 to 45 एज है हस्बैंड और वाइफ की, तो इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ जाएंगे, बाकी प्राइजेस रिमेन सेम रहेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऐड हो जाएगी उसकी, हस्बैंड की, वाइफ की, और हस्बैंड और वाइफ दो की आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11,388 चार्जेस हैं। अगर एक बच्चा है तो 13,113 टर्किश लीरा बन जाएंगे। ये सारे प्राइजेस जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे टर्किश लीरा में हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। तेज़ी से बदलते हुए डॉलर के प्राइस और टीआरसी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो जहां मुश्किल होती जा रही हैं, उसके साथ साथ जो टीआरसी के यहाँ प्राइस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको डॉलर से कंपेयर करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वही प्राइस देखने को मिलते हैं जो आज से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये साल 2 साल पहले थे। सेम वही प्राइस हैं उन प्राइजेस के अंदर, क्योंकि डॉलर के कन्वर्जन रेट की वजह से प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो आप जब बाहर से आएंगे तो आपको डॉलर में वही फीस पे करनी है जो आज से आप साल 2 साल पहले पे करते थे। बट ये कि अगर आप वो टर्किश लीरा में कंपेयर करेंगे तो जो प्राइस पहले डॉलर के हिसाब से टर्किश लीरा में कम थे, अब वो ज़्यादा हो गए हैं ऑब्वियसली। मैंने एक लास्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी इन मार्च एंड फेबररी 2022। आज मैं उसी वीडियो को रिपीट करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेटेड जो टीआरसी की कॉस्ट है वो मैं बताऊंगा फॉर अ सिंगल पर्सन, फॉर अ फैमिली मैन विद सिंगल चाइल्ड, विद 2 चाइल्ड। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टूरिस्टिक टीआरसी या किसी भी 14 कैटेगरी में जो टीआरसी अप्लाई करनी होती हैं। जस्ट उन टीआरसी के जो मेन पर्पस है, जो आप 14 कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट बेस्ड अपॉन कैटेगरी वो ऐड हो जाते हैं। अगर आप मेडिकल के अंदर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल में आपको मेडिकल के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टूरिस्टिक प्लान्स अपने ऐड करने होंगे। अगर आप स्टूडेंट टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट की एडमिशन और उससे रेलिवेंट तमाम तरह डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकॉर्डिंग टू द करंट डेट, आज है 25 अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 22 के अंदर टीआरसी के क्या प्राइस हैं अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हाउ मच इट गोना कॉस्ट यू। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो भी मैं प्राइस आपको एक्सप्लेन करूंगा, इन प्राइस के अंदर ये बेसिक हैं। अगर आप खुद प्रोसेस करने जा रहे हैं तो आपको यही सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ेंगी और यही सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन इवन कि अगर आप जैसे फॉर्म खुद फिल करते हैं, जो टीआरसी का मेन फॉर्म होता है, पहले तो वो बहुत काफ़ी लेंथी फॉर्म होता था, अब उसको इन्होंने बहुत ही कंसाइज कर दिया है। पहले 7-8 पेजेस का ये फॉर्म होता था, अब ये फॉर्म हार्डली 3 पेजेस का है, जिनमें से आपने अगर आप फॉर्म खुद फिल करने बैठेंगे तो इट गोना टेक लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स मैक्स। तो बेसिक फॉर्म होता है, उसमें बेसिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म अगर आप खुद फिल करते हैं तो आप उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप फॉर्म किसी और से फिल करवाएंगे तो 100 लीरा से 200 लीरा तक वो फॉर्म फिल करने के चार्ज करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं अपने टीआरसी किमलिक के लिए तो अपार्टमेंट की ये कॉस्ट है। तो बहरहाल अगर आप फॉर्म खुद फिल करते हैं तो वो आपके 100 और 200 लीरा सेव हो सकते हैं। बाकी मैं रिमेनिंग जो कॉस्ट होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट में आपको इन डिटेल ये दिखाऊंगा कि कितनी कॉस्ट है इसकी। ये सबसे पहले मैं आपको एक अपडेटेड फॉर्म दिखा रहा हूँ और इस फॉर्म के अंदर ये बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म है। 21/10/2022 का ये फॉर्म है, रिसेंटली अभी फिल हुआ है और 1 साल के रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। और ये टूरिस्टिक टीआरसी है और ये टूरिज्म पर्पस के लिए टूरिस्टिक टीआरसी वो अप्लाई की जा रही है। 1 साल के लिए है ये। और इसकी जो फीस है, जो कार्ड की जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट होके मिलता है कार्ड, उस कार्ड के आपको 160 लीरा पे करने होंगे।
इसके अलावा जो बड़े होते हैं उनके लिए तकरीबन 80 लीरा, $80, जो अडल्ट होते हैं उनके लिए $80 फीस होती है, और जो चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं, उनके लिए $40 फीस होती है। तो अगर आप इनको कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि यार ये वही फीस है। कम्युलेटिवली $80 और प्लस कार्ड की जो फीस है, ये सारे मिला के 1743.55 टर्किश लीरा, ये इसके चार्जेस हैं। ये एक अडल्ट का डॉक्यूमेंट है। इस फॉर्म में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेम डेट के अंदर फॉर्म है, सेम डेट्स में है। और ये यहाँ फीमेल का फॉर्म है, और ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर वही प्राइस आ रहे हैं 1743.55। ये अडल्ट का फॉर्म है, ये हस्बैंड वाइफ। और मैं आपको एक बच्चे का फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये एक बच्चे का फॉर्म है। बच्चा है, बच्चे का इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर 18 अंडर 18 है तो उनके लिए भी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, और अबव 65 के भी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंश्योरेंस लें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंटल या कोई, तो आपको उसमें कवरेज मिल जाती है। अदरवाइज आपको वो खुद एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो ये बच्चे की फ़ीस यहाँ लिखी हुई है, $40 का कन्वर्जन यहाँ लिखा हुआ है, 160 टर्किश लीरा यहाँ ये कार्ड की फीस है। कमुलेटिवली 951.79 टर्किश लीरा अकॉर्डिंग टू द करंट डेट। जो भी डॉलर के प्राइस थे उनका कन्वर्जन करके ये यहाँ पे लिखा हुआ, और ये कमुलेटिवली 951 प्राइस बन गए। अब मैं आपको इसकी कॉस्टिंग जो है वो मैं बताता हूँ। ये अब आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा। इस फॉर्म के अंदर मैंने सिर्फ एक अडल्ट की ही कैलकुलेशन की है। कॉमनली लोग 5 5 6 6 डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा रहे होते हैं। इन तमाम तर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत है। जस्ट एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट, इवन कि अगर आपके पास रेजिडेंस है तो आपको अपने पासपोर्ट की भी ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रेंट पे अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन बनवानी होगी, उसको नोटर से अटेस्ट करवाना होगा। तो मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैंने अडल्ट का मैंने कैलकुलेशन की है, इसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि सिर्फ एक पासपोर्ट की है। और ये मैं एक अडल्ट का ये अडल्ट की यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। और एज जो है मैं 51 to 55 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट डेट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको रेंटल एग्रीमेंट भी दिखा दूं कि इस वक्त जो रेंटल एग्रीमेंट के प्राइस हैं अकॉर्डिंग टू द करंट डेट, वो 1500 टर्किश लीरा है। ये यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही होगी, 12/10/2022। ये अपडेटेड है। इसके अलावा जब आप रेंटल एग्रीमेंट बनवाते हैं तो ट्रांसलेटर आपसे अपने 200 लीरा उसको रीड आउट करने के लेता है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो टर्किश लैंग्वेज में होगा, और आपको टर्किश लैंग्वेज अगर नहीं आती होगी तो वो आपसे उस आपको वो पढ़ के सुनाएगा। टर्किश में जो होगा उसकी ट्रांसलेशन आपको बताएगा कि ये रेंटल एग्रीमेंट है, इसमें इतना इतना चार्जेस हैं, और इन चार्जेस में आप जो एडवांस दे रहे हैं वो इतना है, और मंथली रेंट इतना है, और ईयरली रेंट इतना होगा। तो आप एग्री हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो जी मैं एग्री हूँ, ठीक है। फिर वो आपका रेंटल एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अच्छा, रेंटल एग्रीमेंट को रीड आउट करने के लिए जो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे वो कॉमनली 200 लीरा होते हैं एक बंदे के लिए। तो 200 लीरा वो हो गए। फिर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन रहा है जिसमें मल्टीपल लोगों के नाम ऐड हैं तो अकॉर्डिंगली वो आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें। कोई भी डॉक्यूमेंट आप लाइक जैसे रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाते हैं तो ये ट्रांसलेशन के फीस हैं। देन उस ट्रांसलेशन की आप नोटराइज करवाएंगे तो आपको ये 250 टर्किश लीरा आपको पे करने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द करंट डेट, अगर कोई अडल्ट है और वो अपना टीआरसी अप्लाई कर रहा है और अपना रेंटल एग्रीमेंट भी बनवा रहा है तो उसको ये फीस बेयर करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द करंट डेट। अभी रिसेंटली इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ने की वजह से 7,000 पे ये पहुंच चुका है, वरना पहले ये 5,000 के अंदर कंप्लीट हो जाता था। अभी रिसेंटली इंश्योरेंस के प्राइस बढ़े, तो फॉर्म की फीस हो जाएगी 744, इंश्योरेंस के हो जाएंगे 325। इंश्योरेंस का ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ।
ये अपडेटेड इंश्योरेंस का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 55 लिखा है, तो 3175 ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। 3170 यहाँ पर ये प्राइस लिखे हुए हैं। 51 से 55 तक उसका इंश्योरेंस, 1 साल का इंश्योरेंस होगा 3170.5। यहाँ पर भी इसी तरह है 3100। ये डिफरेंट कंपनीज हैं, ये इंश्योरेंस की डिफरेंट कंपनीज हैं। और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा 3198। फिर यहाँ पे आप देखें 3168, 3145। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंश्योरेंस के प्राइस लिखे हैं वो 3200 मैंने राउंड फिगर लिख दिए। देन रेंटल एग्रीमेंट की फीस हो गई, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट को रीड करके आपको सुनाएगा, उसकी फीस हो गई। और इसके अलावा आपकी ट्रांसलेशन, जो आप पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाएंगे, फिर उस ट्रांसलेशन को नोटर से अटेस्ट करवाएंगे, तो कमुलेटिवली आपके 7050 टर्किश लीरा ऑलमोस्ट आपके सिंगल पर्सन के चार्ज होंगे अकॉर्डिंग टू द करंट डेट। अगर कल को डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो ये प्राइस जो यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहे हैं ये प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। अगर 0 to 17 एज है तो बच्चे का इंश्योरेंस नहीं है। रेंटल एग्रीमेंट बच्चे का नहीं मैंने यहाँ ऐड किया। अगर वो पेरेंट के साथ हैं तो डेफिनेटली पेरेंट के नाम पे रेंटल एग्रीमेंट होगा, तो बच्चा वही रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी बच्चे के साथ भी लग जाएगी। बच्चे के किसी डॉक्यूमेंट, एक बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का रिक्वायर्ड होता है। गोच इदारे से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी। ट्रांसलेशन करवा के उसको नोटराइज करवाना होगा। नोटराइज करवाने के बाद उसको एम्बेसी से अटैच करवाना होगा। एम्बेसी $20 फीस चार्ज करती है, जिसका मैंने यहाँ कन्वर्जन रेट लिख दिया है। और मैंने जैसे यहाँ आपको बच्चे का फॉर्म दिखाया था, ये एक बच्चे का फॉर्म मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये बच्चे की फीस है, ये ये फीस है, और ये कार्ड की फीस है। कमुलेटिवली 951 बन गए हैं। तो ये 952 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्म की फीस, अपॉइंटमेंट की, इंश्योरेंस बच्चे का ऐड नहीं हुआ, रेंटल एग्रीमेंट के कोई चार्जेस ऐड नहीं हुए, और एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन करवानी है, उस ट्रांसलेशन को अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवा के एम्बेसी से, ये नोटर से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। एम्बेसी की $20 फीस होगी, वो यहाँ मैंने लिख दी। तो अगर आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 18 to 25 हस्बैंड वाइफ हैं। तो हस्बैंड वाइफ का, जैसे कि मैंने यहाँ इंश्योरेंस बताया, 18 to 25 1740 टर्किश लीरा, ये इंश्योरेंस आपको नज़र आ रहा है। 1740, 1755, 1765, 1755। तो यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस लिखा हुआ है 18 to 25, 1755। हस्बैंड है तो इस कितनी सेम एज में 20 अज्यूम करते हैं हम, 25 एज हस्बैंड की और 20 मिसेस की है, तो 1755 हस्बैंड की हो जाएगी, 1755 वाइफ की हो जाएगी। अडल्ट की फीस ये आ गई। रेंटल एग्रीमेंट के चार्जेस ये हो गए। ट्रांसलेशन, जो रेंटल एग्रीमेंट बनाने के लिए, वो रेंटल एग्रीमेंट बनाते हुए जो रीड करेगा ट्रांसलेटर आपके लिए एग्रीमेंट को, वो उसके चार्जेस हो गए। एक पासपोर्ट की आप ट्रांसलेशन बनवाई, अपने आपने वाइफ की भी ट्रांसलेशन अगर बनवा ली तो उसके भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा आप अटेस्ट करवाते हैं तो ये यहाँ पे पैसे लिखे हैं। ये 5599 ये यहाँ पे हस्बैंड के हो गए, क्योंकि यहाँ रेंटल एग्रीमेंट के चार्जेस ऐड हुए हैं। वाइफ के जो हैं, वाइफ के चार्जेस 3899 हो गए। ये यहाँ पर एज 18 to 25 मैंने मेंशन की है। यहाँ पर इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, इंश्योरेंस के जो चार्जेस हैं, उसकी वजह से यहाँ ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर ये 55 एज होगी, या एज वाइज जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा वो इंश्योरेंस की वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके कितने चार्जेस बन गए अगर आप आ रहे हैं और आपने टीआरसी अप्लाई करना है। तो ये यहाँ इंश्योरेंस मैंने ऐड कर दिया है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का।
तो ये हस्बैंड और वाइफ अगर दो लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनकी एज है 18 to 25, इनके चार्जेस ये होंगे। बच्चे की फीसेस मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी आपको। एक बच्चे के जो एक्सपेंसेस होंगे वो 1725 होंगे क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे बच्चे का इंश्योरेंस ऐड नहीं किया है, ये सारी डिटेल मैंने लिख दी है। लेकिन बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच्ड होता है, इसलिए एम्बेसी की ये चार्जेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और ये बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन और उसकी नोटराइजेशन के चार्जेस ये हैं। देन उसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ दो हैं तो वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 9498 हो जाएंगे। अगर उनका एक बच्चा है तो 11,223 चार्जेस हो जाएंगे। इसके अलावा मिसलिनियस चार्जेस होते हैं कि लाइक मतलब अगर आप अस्यूम करते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, आप आ रहे हैं जा रहे हैं टैक्सी के अंदर, अगर आप फॉर्म किसी और से फिल करवा रहे हैं तो आपको फॉर्म फिल करने के चार्जेस भी बेयर करने पड़ रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या कोई आपने कोई लाइक जैसे अगर आप रेंट पे कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपने रेंट पे अपार्टमेंट जो आपने अपार्टमेंट पर लिया है रेंट के ऊपर, उसके 2 महीने का एडवांस हो गया है और 1 महीने का एडवांस किराया हो गया, प्लस एजेंट का कमीशन हो गया। दिस इज समथिंग एल्स। वो कॉस्ट इस किमलिक के कॉस्ट में ऐड नहीं है, वो तो आपने जो अपार्टमेंट रेंट पे लिया उसकी कॉस्ट है। इसी तरह अगर आपके दो बच्चे होंगे तो उनकी 12,948 हो जाएगी। तीन बच्चे होंगे तो आपके 14,673 हो जाएंगे। चार बच्चे होंगे तो 16,398। मेरी अगर आप इस पुरानी वीडियो को भी देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी पुरानी वीडियो, मैं यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर दूंगा। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट टाइम जो उस वक्त डॉलर का रेट था, तो उस वक्त भी ये $1,000 के अंदर आप पूरी फैमिली का टीआरसी अप्लाई कर रहे थे। आज भी आप $1,000 के अंदर अपनी पूरी फैमिली का टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हटा के अगर आप उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट गोना कॉस्ट यू अलॉट। 26 to 35 फैमिली है तो 1800 जो है वो इंश्योरेंस के प्राइस हो जाएंगे। और इसी तरह कैलकुलेशन में 5,714 4,014 वाइफ के हो गए। देन फिर अगर बच्चा है तो बच्चे को ऐड करने के बाद 11,000 हो जाएंगे, 11,500। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लें जितने बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली वो प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। 36 to 45 एज है हस्बैंड और वाइफ की, तो इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ जाएंगे, बाकी प्राइजेस रिमेन सेम रहेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऐड हो जाएगी उसकी हस्बैंड की, वाइफ की। और हस्बैंड और वाइफ दो की आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11,388 चार्जेस हैं। अगर एक बच्चा है तो 13,113 टर्किश लीरा बन जाएंगे। ये सारे प्राइजेस जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे टर्किश लीरा में हैं। 46 to 50 है तो इंश्योरेंस के प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, 3,200 ये इंश्योरेंस के प्राइस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ इंश्योरेंस के आप प्राइस देखें, ये इंश्योरेंस के प्राइस ये 3,200, 45 to 65, 3,200। यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है 3,170। इसी तरह यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है 50 लीरा 50 लीरा ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन इसमें यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 3,200, 40 to 50 एज अगर है तो इन बिटवीन ये उनकी सिर्फ एक सिंगल पर्सन के 7,000 बन जाएंगे। वाइफ अगर साथ में है तो 5,344 टर्किश लीरा उनके हो जाएंगे। कमुलेटिवली 12,388 टर्किश लीरा ये चार्जेस हो जाएंगे। और इनके साथ अगर एक बच्चा है जो अंडर 18 है, अंडर 18 का इंश्योरेंस नहीं होता, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 14,113 टर्किश लीरा ये चार्जेस होंगे। ये जो भी चार्जेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये यहाँ पर मजीद और बच्चों के साथ आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो भी चार्जेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये बेसिक चार्जेस हैं, बेसिक ओनली फॉर किमलिक। अगर आप मिसलिनियस एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप टैक्सी में जा रहे हैं तो वो एक एडिशनल कॉस्ट होगी। अगर आप फॉर्म किसी और से फिल करवा रहे हैं तो उस फॉर्म को फिल करने के वो आपसे एडिशनल चार्जेस लेगा। इसी तरह आपने कोई और डॉक्यूमेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं आप तो आपके यूनिवर्सिटी के जो भी आपके एडमिशन प्रोसीजर्स होंगे उसकी कॉस्ट एक अलग होगी।
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने की कॉस्ट एक अलग कॉस्ट होगी। अगर आप कोई अपार्टमेंट रेंट पे लिया है तो उस अपार्टमेंट को रेंट पे लेने की एक अलग कॉस्ट होगी। और अगर आप खा पी रहे हैं, डाइन आउट कर रहे हैं, आप होटलिंग कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की एक अलग कॉस्ट होगी। ये जो कॉस्ट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर किमलिक कार्ड, जिसमें आपका इंश्योरेंस है, जिसमें आपकी बेसिक नोटराइजेशन है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। यहाँ बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं। यू डोंट नीड सो मैनी डॉक्यूमेंटेशन, you just need to have your passport ट्रांसलेशन ओनली फॉर रेंटल एग्रीमेंट। अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं और आप कोई अपार्टमेंट रेंट पे नहीं ले रहे, अपने होटल की बुकिंग आप दिखा रहे हैं, तो आपको ट्रांसलेशन, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और आप अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अपने वीज़ा की फोटोकॉपी साथ में अटैच करते हैं, दैट वुड बी इनफ। हाँ, इन सारी कॉस्ट के अलावा अगर आप डेफिनेटली फॉर्म अगर आपने खुद फिल किया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी खुद की है, तो आपको फोटोकॉपीज़ भी चाहिए होंगी। उन सारी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट की कॉस्ट अलग है। और अगर प्रिंट जैसे 5 to 10 लीरा पर पेज प्रिंट आउट यहाँ पे कॉस्ट होती है, 2 लीरा से लेके 4 लीरा फोटोकॉपी की कॉस्ट होती है। तो ये सारी एडिशनल कॉस्ट होंगी। लेकिन फिर भी ये एडिशनल कॉस्ट मिला के आपकी अगर जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की है 200, 300, 400 लीरा, वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिक आप आज भी टीआरसी खुद प्रोसेस करवा सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले ये फॉर्म बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते थे, अब ये फॉर्म बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए गए हैं। इन फॉर्म को बहुत ईजिली आप खुद फिल कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर टूरिस्टिक प्लान्स होने चाहिए। आपने कहाँ जाना है, किधर विजिट करना है, कौन कौन सी लोकेशन एक्सप्लोर करनी है, वो आपको ऐड करना लाजमी है टूरिस्टिक टीआरसी के लिए। 14 कैटेगरीज हैं, उन 14 कैटेगरी में जिस कैटेगरी में भी आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, उस कैटेगरी के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट के डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी बिजनेस प्रोफाइल ऐड करनी है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको टूरिस्टिक प्लान्स ऐड करने हैं। अगर आप प्रॉपर्टी होल्डर हैं तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। आप जिस कैटेगरी में अपनी टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, उस कैटेगरी के तमाम तर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने होंगे। बाकी आपको अपने फंड्स का प्रूफ देना होता है। अगर आपका टर्की में बैंक अकाउंट है तो आप अपने उस बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आप उसको साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप कुछ फंड्स लेके आ रहे हैं, तो उन फंड्स का आप कस्टम डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कस्टम डिक्लेरेशन अगर आपके पास नहीं है, आप बाहर से डॉलर्स लेके आ रहे हैं, तो डॉलर को कन्वर्ट करवाते वक्त अपने पासपोर्ट पे कन्वर्जन स्लिप ले लें, वो भी आपका प्रूफ ऑफ फंड्स होगा। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली आप समझ के खुद फॉर्म को फिल आउट करके ईजिली अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करवा सकते हैं। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप टीआरसी एजेंट बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ स्क्रीन पे एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा। मैंने इसमें बहुत सारी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स रखी हैं फॉर एजेंट्स, कि आप किस तरह से टीआरसी एजेंट बन सकते हैं और किस तरह आप पैसा कमा सकते हैं।